गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम साम्यवादी गुट के विघटन के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़े, उन प्रभावों की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम पहले अध्ययन कर चुके हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया था। एक अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी गुट और दूसरा सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी गुट। 1945 से लेकर 1990 तक दोनों गुटों के बीच काफ़ी तनाव चला और उसके बाद 89 तक आते आते इन दोनों गुटों में तनाव में कमी आई और शीत युद्ध का अंत हो गया। साम्यवादी गुट के कमज़ोर होने की वजह से पहला प्रभाव यह पड़ा कि दोनों गुटों के बीच, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट, दोनों गुटों के बीच शीत युद्ध का अंत हो गया और तनाव रहित जो नई विश्व व्यवस्था थी उसका उदय हुआ। क्योंकि जब दोनों गुटों में से एक गुट ही नहीं रहा तो दोनों गुटों के बीच, मतलब एक गुट ही नहीं रहा तो गुटबाजी नहीं हुई और उनके बीच तनाव खत्म हो गया और यूरोप में और पूरे विश्व में शांति की स्थापना हुई। दूसरा जो हम प्रभावों की चर्चा कर रहे हैं उसके अंतर्गत दूसरा ये है कि रूस की भूमिका में परिवर्तन आया। रूस, जिसे हम पहले सोवियत संघ के नाम से जानते थे, अब सोवियत संघ टूटकर बिखर गया और रूस, उसका एक गणराज्य था, वो बहुत बड़ी महाशक्ति नहीं रहा। उसकी भूमिका में परिवर्तन आया। उसके पास अब महाशक्ति का पद नहीं रहा। उसकी वह छवि नहीं रही जो उस समय थी जब वह साम्यवादी गुट का नेतृत्व करता था सोवियत संघ के रूप में। और साम्यवादी गुट के विघटन ने रूस की जो जर्जर होती हुई व्यवस्था थी, खोखली होती व्यवस्था थी, उसको उजागर कर दिया। तीसरा जो साम्यवादी गुट के विघटन का प्रभाव पड़ा, साम्यवाद का अंत हो गया। साम्यवादी गुट के बिखराव से साम्यवाद के जो सिद्धांत थे, कौन कौन से, जैसे लोकतांत्रिक केंद्रीकरण या सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद, या फिर जो भी अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद और साम्यवाद के सिद्धांत थे, वो सारे समाप्त हो गए। पूर्वी यूरोप और यूरोप की साम्यवादी और समाजवादी पार्टियों ने समाजवाद या साम्यवाद के स्थान पर डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को अपना लिया। लोकतंत्र क्या होता है? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। लोकतंत्र में स्वतंत्रता और समानता मूल आधार स्तंभ होते हैं। समझ आया बच्चों? इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि साम्यवादी गुट के विघटन से और क्या क्या प्रभाव पड़े विश्व पे। तो उनके अंतर्गत विचारधारा के आधार पर जो राष्ट्रों का विभाजन किया गया था कि ये पूंजीवादी गुट के राष्ट्र हैं और ये साम्यवादी गुट के राष्ट्र हैं, वो विचारधारा इररेलेवेंट हो गई, अप्रासंगिक हो गई। क्योंकि अब विचारधारा के आधार पर किन्हीं भी देशों को नहीं बांटा जा सकता। अब तो जो पूर्व में विचारधारा के आधार पर अलग थे, जैसे अमेरिका और रूस, वो भी आर्थिक संबंधों के आधार पर एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। और जो देश कभी साम्यवादी कहलाते थे, वो आज पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि विचारधारा के आधार पर विभिन्न देशों का भेद करना अब अप्रासंगिक हो गया है। विचारधारा के आधार पर किसी को पूंजीवादी, साम्यवादी देश इस तरीके से नहीं बांटा जा सकता। अब जो पूर्व में साम्यवादी देश रहे हैं, वे भी अब पूंजीवाद की ओर बढ़ रहे हैं और लोकतंत्र को
अपना रहे हैं। अब हम चर्चा करेंगे लोकतंत्र की सर्वव्यापकता। साम्यवादी गुट के विघटन से लोकतंत्र एक सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली के रूप में स्थापित हो गया है। जहाँ भी यूरोप में और विश्व के अन्य देशों में साम्यवादी शासन स्थापित थे, वहाँ लोकतंत्र की बयार आ गई और लोकतंत्र की हवा के तेज झोंके ने समाजवाद और साम्यवाद के सिद्धांतों को और सर्वाधिकारी सरकारों को उखाड़ कर फेंक दिया और वहाँ लोकतांत्रिक सरकारें स्थापित हो गई। और इस प्रकार संपूर्ण विश्व में आज लोकतंत्र की बयार बह रही है। लोकतंत्र सर्वमान्य शासन प्रणाली बन गई है। लगभग प्रायकर लोगों ने, विभिन्न देशों ने लोकतंत्र को अपना लिया है। लोकतंत्र के जो मूल आधार स्तंभ हैं वो हैं स्वतंत्रता, समानता और न्याय। समाजवाद का अंत हो गया। सारे राष्ट्र लोकतंत्र और पूंजीवाद की ओर अग्रसर हो रहे हैं। साम्यवादी गुट के विघटन का एक प्रभाव यह भी पड़ा कि जो द्विध्रुवीय व्यवस्था थी, जिसमें एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ, दो ध्रुव थे, विभिन्न देशों का नेतृत्व कर रहे थे। साम्यवादी गुट के विघटन के पश्चात एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हुई, जिसमें अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति है, वो एक महानायक है, वो एक पूरे विश्व का लीडर है। उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, उसका कोई सानी नहीं है, उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। परमाणु अस्त्रों की को अगर देखें तो उसकी तो प्रचंड शक्ति है ही उसके पास। उसके अतिरिक्त उसके पास आर्थिक क्षमता भी बहुत अत्यधिक है, इसलिए वो अन्य देशों पर दबाव डालने की स्थिति में है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन पर भी दबाव डालता है। इस प्रकार अमेरिका पूरे विश्व की एकमात्र महाशक्ति है और संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाएं भी उसकी मुट्ठी में हैं। इसके अतिरिक्त परमाणु हथियारों से संबंधित चिंता भी विश्व में कायम हो गई। साम्यवादी गुट के पराभव से क्या हुआ? साम्यवादी गुट के अवसान से सोवियत संघ के बिखराव के बाद 4 गणराज्य, कौन कौन से? रूस, यूक्रेन, बेलारूस और कजाकिस्तान के हाथों में परमाणु हथियार आ गए। इससे ये चिंता उत्पन्न हुई कि बदले में क्या होगा, कि ये चारों जो गणराज्य हैं वो परमाणु हथियारों की सुरक्षा कर पाएंगे या नहीं। पहले तो संपूर्ण सोवियत संघ एक था, उसके हाथ में परमाणु बटन या परमाणु हथियार थे। अब 4 गणराज्यों के हाथ में आ गए तो विश्व को ये चिंता हुई कि ये गणराज्य परमाणु हथियारों की रक्षा कर पाएंगे नहीं। इस प्रकार इस वीडियो में हमने ये देखा कि साम्यवादी गुट के अंत से शीत युद्ध का भी अंत हो गया, एक ध्रुवीय विश्व का उदय हुआ, साम्यवाद और साम्यवाद के सिद्धांतों का अंत हो गया। पूरे विश्व में लोकतंत्र एक सर्वमान्य शासन प्रणाली के रूप में स्थापित हो गया और सभी देश आज पूंजीवाद की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और पूंजीवाद, जो देश सिद्धांतों के आधार पर मतभेद रखते थे, विचारधारा के आधार पर अलग अलग थे, वही अमेरिका और रूस आर्थिक संबंधों के आधार पर एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। धन्यवाद।